स्टूडेंट्स, क्या आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान में आज भी मासूम और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है? क्या हम आज सचमुच स्वतंत्र हैं? क्या हम आज वास्तव में आजाद हैं? क्या प्यारे बच्चों, मासूम और निर्दोष लोगों को मारने का कानून आज भी हिंदुस्तान, आज भी इंडिया में है? प्यारे बच्चों, ये सच्चाई जानकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 जो स्टेट्स हैं, उनके अंदर आज भी अपसफा लगा हुआ है। अपसफा बोले तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। कुछ आर्म्ड फोर्सेस या फिर भारतीय सेनाओं को कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं, जिनके तहत अगर उन्हें किसी आदमी पर शक होता है कि यह आदमी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो वो शक के आधार पर उसे गोली मार देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। प्यारे बच्चों, हत्या कर दी गई आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। क्या ये पूरी कहानी? प्यारे बच्चों, मैं कुछ एविडेंस के साथ हूं। एविडेंस तो नहीं, एक तरीके से मैं कुछ इंफॉर्मेशन स्टिक जानकारी के साथ आपके सामने हूं। द हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिटोरियल पेज आया था, मैं उसी को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसके अंदर काफी बारीकी से बताया गया है कि अपसफा क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, जो 1958 से लेकर के 2022 तक, आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में मासूम और निर्दोष लोगों को शक के आधार पर मार दिया जाता है। क्या यह कानून वास्तव में आतंकवाद या उग्रवाद या नक्सलवाद को मिटाने के लिए इफेक्टिव है, प्रभावी है उन स्टेट्स के अंदर, या फिर इसे हटाकर कोई और रूल बनाया जाए ताकि मासूम और निर्दोष लोगों को मारने से बचा लिया जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहानी है। इस आर्टिकल का नेम क्या है, पहले मैं वो जिक्र कर लेता हूं। ये द हिंदू में आई हुई लाइनें हैं। मैं फर्स्ट लाइन लिखता हूं, द रूल ऑफ गन्स दैट कंटिन्यूज टू हंट इंडिया। पहली लाइन है, the rules of guns that continues to HAUNT hunt India। स्टूडेंट, यहां पे एक शब्द हमें मिल रहा है HAUNT hunt। हंट का मतलब प्यारे बच्चों असल में परेशान करना होता है। क्या होता है हंट का मतलब? परेशान करना, तंग करना। ये कहता है रूल्स ऑफ गन्स, कि कुछ गन्स के रूल्स हैं। यहां पे गन्स का मतलब है एक तरीके से गोली चलाने के, ठीक है, एक तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करने के। तो कुछ गोली चलाने के रूल्स है दैट कंटिन्यूज टू हंट इंडिया, जो लगातार भारत को परेशान कर रहे हैं। और कंटिन्यूज टू हंट इंडिया का मतलब यहां से इस बात से है कि 1958 से लेकर के ये कानून है और आज 2022 आ चुका है। लगभग पिछले 60 या 62 सालों से, ठीक है, लगभग 60 सालों से एक कानून नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर है। और आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर इस गलत कानून या फिर इस अंधे कानून की वजह से, इस गलत रूल की वजह से, गलत नियम की वजह से 60 सालों में कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई होंगी, कितने लोगों ने अपनी बेशकीमती जिंदगी को, अपने जीवन को सौंप दिया, एक तरीके से खो दिया इन स्टेट्स के अंदर। तो ये काफी रोचक, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके लिए रहने वाला है। हंट का मतलब लिख लेना, परेशान करना या तंग करना। कुछ ऐसे रूल्स हैं गन्स के जो आज भी हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। सेकंड लाइन इसके अंदर है, द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, इज अंडर प्रेशर, वो दबाव में है, टू रिविजिट, रिविजिट होता है दोबारा विजिट करना, दोबारा सोचना, द यूज ऑफ स्पेशल पावर्स एक्ट, टू रिविजिट द रूल्स ऑफ to revisit the rules of special power act, special power act। प्यारे बच्चों, भारत सरकार आज दबाव में है इस हादसे के बाद में जो नागालैंड के मौन डिस्ट्रिक्ट में हुआ। टू रिविजिट होता है दोबारा विजिट करना, दोबारा सोचना, द रूल्स ऑफ स्पेशल पावर एक्ट, जो स्पेशल पावर एक्ट दिए गए हैं इनके बारे में। मैंने मेरे इस थंबनेल में एक शब्द लिख रखा है कि अपसफा क्या है। प्यारे बच्चों, अपसफा क्या होता है? ए का मतलब हो गया आर्म्ड, एफ का मतलब हो गया प्यारे बच्चों फोर्सेस, एस का मतलब हो गया स्पेशल, पी का मतलब हो गया पावर, ए का मतलब हो गया एक्ट। ये बना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। स्टूडेंट, सेनाओं को वहां पे उग्रवाद और नक्सलवाद मिटाने के लिए कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। वो जब चाहे दिन में, रात में किसी के घर पे तलाशी ले सकते हैं, जब चाहे किसी को भी गोली मार सकते हैं, जब चाहे किसी की जान ले सकते हैं, जब चाहे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसी पावर्स हैं भारतीय सेना के पास, वहां पे आर्म्ड फोर्सेस के पास। तो अब अपसफा कुछ स्टेट्स के अंदर आज भी और कुछ स्टेट से ये हट गया है।
आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, वो एक सोशल एक्टिविस्ट रही है मणिपुर में, इरोम शर्मिला, जिसने लगभग 22 सालों तक अनशन किया। 2005 में अनशन करना शुरू किया था और आई थिंक पता नहीं 2021 पता नहीं 2020 तक 15 या 16 सालों तक उसने अनशन किया था अफसपा को हटाने के लिए कि आप ये कानून हटा दो, इससे बहुत ज्यादा निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो ये क्या है कहानी इरोम शर्मिला की, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा रुक के। तो अभी मैं ये द हिंदू की लाइन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार दबाव में है, प्रेशर में है कि ये जो 14-15 लोग मारे गए हैं 4 दिसंबर को, कि ये बिल्कुल गलत मारे गए और शायद इस कानून को हटा दिया जाए इन स्टेट से। इसके ऊपर विचार विमर्श होगा भारत सरकार का, ठीक है। दोबारा से बोलता हूं ये लाइन, द यूनियन गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर टू रिविजिट द यूज ऑफ स्पेशल पावर एक्ट आफ्टर बोच मिलिट्री ऑपरेशन। प्यारे बच्चों, बोच मिलिट्री ऑपरेशन, BOTCHED, बॉच्ड मिलिट्री ऑपरेशन। ये जो बॉच मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है इसके बाद में, स्टूडेंट, बॉच का मतलब होता है बिना सोचे समझे बिल्कुल ढिलाई से किया गया ऑपरेशन। इन्हें इस बात का कुछ पता नहीं था कि आप मासूम लोगों को मार रहे हो। बॉच होता है ढिलाई वाला काम, ठीक है। बॉच मिलिट्री ऑपरेशन होता है बिल्कुल ढीला ढाला मिलिट्री ऑपरेशन, बिल्कुल सीरियस नहीं थे वो जब उन्होंने लोगों को मारा इन नागालैंड के अंदर, ठीक है। ये कहानी है प्यारे बच्चे। इसमें एक बात चली थी, विड्रावल ऑफ अफसपा इन नागालैंड, एक बात चली है, विड्रावल ऑफ अफसपा, बोले तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन नागालैंड। विड्रावल होता प्यारे बच्चों वापसी, विड्रावल होता वापस लेना, कि कैसे इस कानून को वापस लिया जाए। अब इसके ऊपर बात चल रही है, विड्रावल ऑफ अफसपा इन नागालैंड, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों क्या कहानी, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं जो द हिंदू के पेपर में आया है। किलिंग ऑफ मोर देन अ डजन सिविलियंस, किलिंग ऑफ मोर देन अ डजन सिविलियंस, 1 दर्जन से ज्यादा नागरिकों की हत्या ऑन December 4, 4 दिसंबर को इन नागालैंड स्मोन डिस्ट्रिक्ट। ये जो विवाद हुआ, ये जो एक तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा हुई, ये 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में 12 से 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। और वो एक्चुअली प्यारे बच्चों कोल माइनर्स थे, वो खदानों में काम करने वाले लोग थे, मजदूर लोग थे 14-15, और उनको गोली से मार दिया जाता है। वो माइनस थे, अ डजन माइनस, 1 दर्जन से ज्यादा लोग। माइन का मतलब खान होता है और माइनस होते हैं जो खानों में काम करते हैं लोग। अब प्यारे बच्चों इसके ऊपर क्या क्या हुआ अब तक वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। 2005 के अंदर एक यूपीए गवर्नमेंट थी, सॉरी एक नहीं, एक मुझे तो ये बात तो ऐसे नहीं बोलनी चाहिए कि एक यूपीए गवर्नमेंट थी, ऐसा नहीं है, कोई कभी भी वापसी कर सकता है। 2005 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, उसे यूपीए गवर्नमेंट कहा जाता था। उसके अंदर एक कमेटी बनी थी और रिटायर्ड जज बीपी जीवन रेड्डी, 2005 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट में एक कमेटी बनी जिसके हेड बने थे रिटायर्ड जज बीपी जीवन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, दैट रिपोर्ट हैज गैदर्ड डस्ट। इस पेपर में आया है, इस लाइन में लिखा गया है न्यूज़पेपर वाली में, दैट रिपोर्ट हैज गैदर्ड डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल या मिट्टी। उसकी 2005 की रिपोर्ट पर आज उसकी रिपोर्ट ने क्या गैदर कर लिया, डस्ट। मतलब उसकी रिपोर्ट कोई काम की नहीं रही जो उसने 2005 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान दी थी। उसके ऊपर किसी भी सरकार ने अमल नहीं किया, ना बीजेपी की सरकार ने और ना कांग्रेस की सरकार ने, और उसकी रिपोर्ट पर आज धूल चढ़ गई है। जो रिटायर्ड जज की जो कमेटी बनी 2005 में, उनकी रिपोर्ट पर आज धूल चढ़ गई है। इस बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। द कमेटी हैड रिकमेंडेड, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था, सुझाव दिया था, दैट अफसपा बी रिपील्ड, कि अफसपा को रिपील्ड कर दिया जाए। उसने क्या सुझाव दिया था, दैट अफसपा बी रिपील्ड, REPEALED, रिपील। और ये रिपील वर्ड तो मैं आपको, जब हमारे जो एंटी फार्म्स लॉज थे, जो 3 कृषि विरोधी जो कानून बने थे, उनको मोदी सरकार ने रिपील कर दिया था। रिपील का मतलब होता है रद्द करना। तो उस रिटायर्ड जज ने 2005 में कांग्रेस की सरकार में कहा कि ये अफसपा गलत कानून है और इसे आप रिपील कर लीजिए। रिपील का मतलब होता है वापस लेना, विड्रॉ करना है, फिर रद्द करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और आगे बताता हूं। पैरा कमांडोज यूनिट ऑफ आर्मी, देखिए ये क्या वारदात थी 4 दिसंबर वाली, इसके ऊपर थोड़ा सा बोल के बता रहा हूं। पैरा कमांडोज यूनिट थी आर्मी की, स्टेशन इन जोहराट, जो कि जोहराट के अंदर मतलब एक तरीके से पोस्टिंग थी वो यूनिट, असम के अंदर। एंटर्ड नेबरिंग नागालैंड,
देखिए असम के अंदर एक पैरामिलिट्री कमांडोज की यूनिट पोस्टेड थी एक तरीके से जोरहाट के अंदर, और वो अपने नेबरिंग स्टेट की असम से सीमा लगती है नागालैंड की, वहां पे एंटर कर जाती है ऑन रिसीविंग एन इंटेलिजेंस इनपुट, कि उन पैरामिलिट्री कमांडोज को एक इंटेलिजेंस की इनपुट मिलती है, उस आधार पर वो असम को छोड़कर के अपने नेबरिंग स्टेट, अपने पड़ोसी राज्य नागालैंड में एंट्री कर जाती है वो टीम पैरामिलिट्री कमांडोज की, और उन्हें एक इंटेलिजेंस इनपुट मिलती है अबाउट द मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप। मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप क्या होता है देखना। ये इतनी चीजें क्लियर है। रिपोर्ट्स दैट हैज गैदर्ड डस्ट, जिसके ऊपर अब धूल जम गई है, माइनर होते हैं खदानों में काम करने वाले लोग। विड्रावल ऑफ अफसफा इन नागालैंड का मतलब है नागालैंड से अफसफा हटना चाहिए, विड्रावल उसकी वापसी होनी चाहिए। बॉच मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब है बिल्कुल ढीला ढाला ऑपरेशन जिसमें आम लोगों की जिंदगी का सवाल या उनका ध्यान नहीं रखा गया। अफसफा भी रिपील्ड का मतलब अफसफा रद्द किया जाना चाहिए। टू रिविजिट द रूल्स ऑफ स्पेशल पावर एक्ट का मतलब है जो स्पेशल पावर एक्ट के जो नियम है उनके ऊपर रिविजिट दोबारा सरकार को सोचना समझना चाहिए। द रूल्स ऑफ गन्स दैट कंटिन्यूज टू हंट इंडिया का मतलब है कि जो गन्स के जो नियम है, जो अस्त्र शस्त्र रखने के और गोली चलाने के जो अधिकार है, वो लगातार भारत को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने कहा मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स। देखिए 4 दिसंबर को है ना उन पैरामिलिट्री कमांडोज को एक मूवमेंट्स का पता चलता है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आती है कि मूवमेंट हो रही है इंसर्जेंट ग्रुप की। इंसर्जेंट ग्रुप्स देखिए असल में इंसर्जेंट का मतलब विद्रोही या बागी होता, ग्रुप का मतलब हो गया दल, कि कोई विद्रोही दल है, उनकी मूवमेंट उनकी हलचल हो रही है, और उस हलचल का पता चलते ही असम के जोरहाट से पैरामिलिट्री कमांडोज की जो यूनिट है वो आपकी नागालैंड के अंदर आ जाती है। बट किल्ड माइनर्स, लेकिन उन इंसर्जेंट के बदले वो किनको मार देती है? बट किल्ड माइनर्स, माइनर्स होते खदानों में काम करने वाले लोगों को मार देते हैं वो पैरामिलिट्री कमांडोज के जवान। बट किल्ड माइनर्स हु वर रिटर्निंग फ्रॉम अ कोल माइन, जो कि कोल माइन से वापस लौट रहे थे, मतलब एक कोयले की खदान से काम करके शाम को वापस लौट रहे थे, और रास्ते में शक के आधार पर उन आर्म्ड फोर्सेस को यह पता चलता है, कहीं इंफॉर्मेशन आती है कि ये विद्रोही कोई गुट है, कोई दल है, कोई आतंकवादी उग्रवादी है, और वो आतंकवादी उग्रवादी के चक्कर में उन 14 से 15 मजदूरों को मार देती है। द अफसफा गिव्स अनफिटेड पावर्स टू द आर्म्ड फोर्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली लाइन द हिंदू की क्या है? द अफसफा gives unfettered power, unfettered powers, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये आपको लिखनी है चीजें, टू द आर्म्ड फोर्सेस, अनफिटेड पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। प्यारे बच्चों अनफिटेड पावर्स का मतलब होता है बेलगाम अधिकार, ठीक है। पावर्स का मतलब होता है एक तरीके से ताकत। देखिए फीटर का मतलब बेड़िया होती जंजीर, और अनफिटेड हो गया बेलगाम, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। इतनी ताकतें, इतनी पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को मिलती है किसके तहत? अफसफा के तहत। और ऐसी पावर्स थी तभी तो उन्होंने बिना सोचे समझे उन मजदूरों पर गोलियां चला दी और 14 और 15 मजदूरों को मार दिया। द अफसफा गिव्स अनफिटेड पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी पूरी पावर देती है। डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। देखिए यहां से एक शब्द निकलता है हमारे पास डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज वो क्षेत्र होते हैं प्यारे बच्चों जिनके अंदर उग्रवाद आतंकवाद ज्यादा है, जो किसी स्टेट की एक तरीके से पीस को, शांति को भंग करते हैं जो क्षेत्र, उन्हें डिस्टर्ब्ड एरियाज कहा जाता है, ठीक है, जिनके अंदर उग्रवाद आतंकवाद ज्यादा रहता है। और डिप्लॉय का मतलब प्यारे बच्चों तैनात करना होता है। क्या होता है? तैनात करना, ठीक है। तो स्टूडेंट अफसफा अनफिटेड पावर्स देती है आर्म्ड फोर्सेस को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को, जो कि डिप्लॉयड रहती है कहां पे? डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर। टू किल एनीवन एक्टिंग इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। टू किल एनीवन, ये सॉरी, टू किल एनीवन, ये किसी को भी मार सकते हैं। एक्टिंग इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ अरेस्ट, एक्टिंग इन द कॉन्ट्रावेंशन, मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर अरेस्ट। और एक शब्द और आ रहा है, एंड सर्च एनी प्रीमाइसिस, एंड सर्च
एनी प्रीमाइसिस विदाउट अ वारंट, विदाउट अ वारंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रीमाइसिस विदाउट अ वारंट। देखिए कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ होता है प्यारे बच्चों वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन ऑफ लॉ का मतलब शायद आप समझ गए उल्लंघन। क्या उल्लंघन? मैं ये कहना चाहता हूं कि वायलेशन और कॉन्ट्रावेंशन का मतलब उल्लंघन होता है ऑफ लॉ, कानून का, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी का, एंड सर्च एनी प्रीमाइसिस विदाउट अ वारंट। देखिए सर्च एनी प्रीमाइसिस का मतलब होता है किसी की कोई भी प्राइवेट निजी संपत्ति को सर्च कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, बिना किसी वारंट के। देखिए प्यारे बच्चों कैसे राइट्स है इनके पास, ये बिना किसी वारंट के दिन रात कभी भी किसी के घर में जाकर के कुछ भी तलाशी कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी से, किसी के इंडिविजुअल राइट से ये खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा कानून है यहां पे इन नॉर्थ स्टेट्स के अंदर। इनके अंदर आपका मणिपुर है, आपका मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। ये जो स्टेट्स है, ये इन स्टेट्स के अंदर ये कानून लगा हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, अरेस्ट एंड सर्च एनी प्रीमाइसिस विदाउट अ वारंट। ये बिना किसी वारंट के सब कुछ चेक कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। फिर है प्यारे बच्चों, द लॉ फर्स्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1958। ये जो कानून है अपसफा का, केम इनटू इफेक्ट का मतलब लागू हुआ इन 1958 1958 में, टू डील विद द अपराइजिंग्स इन नागा हिल्स असम। देखिए क्या कहानी है ये, इसे मैं इरेज कर देता हूं। मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप होता है, विद्रोही दलों की हलचल। ठीक है, द अपसफा गिव्स अनफिटेड पावर्स। अपसफा जो है वो बेलगाम या फिर खुल्लम खुल्ला पावर्स मतलब अधिकार देती है किनको? आर्म्ड फोर्सेस को। डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब एरियाज का मतलब होता है तैनात होना, डिस्टर्ब एरियाज होते हैं उग्रवाद वाले क्षेत्र, उनके अंदर इनकी तैनाती की जाती है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ होता है कानून का उल्लंघन, या फिर जिसे आप वायलेशन ऑफ लॉ बोल सकते हो। ठीक है, ये कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एनी प्रीमाइसिस, प्यारे बच्चों प्रीमाइसिस का मतलब यहां पे प्रॉपर्टी, संपत्ति या अधिकार से एक तरीके से। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज ये चेक कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों सबसे पहले लगा कब था? ये 1958 के अंदर लागू किया गया था, और अब तक भी कई स्टेट्स के अंदर है। ये सबसे पहले 1958 में इफेक्ट में आया था, और इसका काम क्या था अपसफा का? टू डील विद अपराइजिंग्स इन नागा हिल्स, टू डील विद अपराइजिंग्स इन नागा हिल्स। प्यारे बच्चों नागालैंड के अंदर ये नागा हिल्स हैं, ठीक है, जो एक तरीके से कुछ असम में भी है। ठीक है ना, तो इनके अंदर पहले एक तरीके से नक्सलवादी, उग्रवादी बहुत ज्यादा थे, उनको डील करने के लिए कानून बनाया गया था ताकि वहां पे उग्रवाद कम हो जाए या बंद हो जाए। तो नागा हिल्स के अंदर 1958 के अंदर बहुत ज्यादा, देखिए यहां पे एक वर्ड अपराइजिंग इन नागा हिल्स। अपराइजिंग का मतलब प्यारे बच्चों बगावत या विद्रोह होता है। क्या होता है? बगावत या विद्रोह। अपराइजिंग के लिए एक शब्द और भी बना है स्टूडेंट, इंसर्जेंसी। ठीक है, इसके लिए एक शब्द और भी बना है, रिबिलियन। रिबिलियन, इंसर्जेंसी एंड अपराइजिंग्स, इनका मतलब विद्रोह और बगावत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्रोह और बगावत। ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए कानून 1958 में बना था। इट इज इफेक्टिव इन नॉर्थ स्टेट्स, ये नॉर्थ स्टेट्स के अंदर ही इफेक्टिव है, जैसे असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी है ये, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 7 स्टेट्स के अंदर ये कानून बना हुआ है। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1972, ये एक्ट 1972 के अंदर अमेंड किया गया था। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1972, 1972 के अंदर इसके अंदर अमेंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों संशोधन करना। ये ईडी लगा करके इसको सेकंड फॉर्म बना दिया गया है, या सॉरी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव बन गया है। ये बी है और ये V3 है, तो अकेला AMEND का मतलब संशोधित करना होता, सुधारना होता है। 1972 के अंदर ये कानून सुधार दिया गया, संशोधित कर दिया गया। एंड द पावर्स टू डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब, और 1972 के अंदर इनके अंदर डिस्टर्ब्ड एरियाज बनाए गए। मतलब किसी भी स्टेट के अंदर मान लो पूरा बहुत बड़ा स्टेट है, उसके अंदर हर जगह अपसफा नहीं लगा था, डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर अपसफा लग गया। ठीक है, मतलब कोई पहाड़ी है, कोई नदी है जिनके आसपास उग्रवाद, आतंकवाद ज्यादा है, उस एरिया के अंदर, उसी एरिया को बोला गया डिस्टर्ब्ड एरिया, जहां पे आतंकवाद या उग्रवाद बहुत ज्यादा है, नक्सलवाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 1972 के अंदर यहां पे एक टर्म निकल कर क्या है इस कानून में? क्या? डिस्टर्ब्ड एरिया वाली। तो डिस्टर्ब्ड एरिया वाली जो टर्म थी प्यारे बच्चों, ये एक तरीके से 1972 के बाद में आई है, और ये
1958 में इंप्लीमेंट किया गया था, 1958 में इफेक्ट में आया, मतलब लगभग 14 साल के बाद में डिस्टर्ब्ड एरिया का कंसेप्ट आया इस फील्ड के अंदर। प्यारे बच्चों 2015 में त्रिपुरा ने रिवोक कर दिया इस एक्ट को। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, रिवोक द एक्ट। स्टूडेंट ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं कि 2015 में त्रिपुरा ने इस कानून को हटा दिया, त्रिपुरा की सरकार ने रिवोक कर दिया। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है। और स्टूडेंट मेघालय के अंदर ये 1 अप्रैल 2018 को रद्द हुआ। 1 अप्रैल 2018 को ये कानून रिवोक कर दिया, किसने? मेघालय की सरकार ने, ठीक है। मेघालय की गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2018 को इस कानून को रिवोक कर दिया, रद्द कर दिया, हटा दिया। और स्टूडेंट मेघालय के अंदर 27 ईयर्स, ध्यान देना, 27 सालों तक मेघालय के अंदर अपसफा लगा हुआ रहा था, 27 सालों तक। तो अभी मेघालय से और आपका 2015 में त्रिपुरा से इस एक्ट को वापस ले लिया गया, इसको हटा लिया गया है, ठीक है। पहले त्रिपुरा और मेघालय में भी क्या था, लागू था, यहां पे भी शक के आधार पे लोगों को मारा जाता था, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट हो रहता है, वो फटाफट बता देता हूं। 2017 के अंदर इट फेल टू कन्विंस असम एंड मणिपुर गवर्नमेंट। देखिए केंद्र सरकार ने या फिर जिस भी तरीके से 2017 के अंदर असम और मणिपुर की सरकार को कहा था कि आप अपसफा हटा लीजिए यहां से, अब ज्यादा उग्रवाद, आतंकवाद या नक्सलवाद नहीं है। बोथ गवर्नमेंट्स, दोनों की दोनों सरकारों ने रजिस्ट द मूव। देखिए इसका क्या मतलब है, बोथ द गवर्नमेंट्स रजिस्टेड द मूव। द मूव का मतलब होता है पहल या कदम। ये दोनों की दोनों सरकारें कौन कौन सी, एक मेघालय की, सॉरी एक मणिपुर की सरकार और एक असम की सरकार, जिन्हें 2017 में बोला गया था, जिन्हें मनाने की कोशिश की गई थी कि आप इस कानून को हटा लीजिए, निर्दोष लोग बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं और आज आपके राज्यों के अंदर इतना नक्सलवाद भी नहीं है, इतना एक तरीके से इंसर्जेंट ग्रुप्स भी नहीं बचे हैं, बहुत थोड़ा ही आतंकवाद के कहीं कहीं कोई केसेस आते हैं और निर्दोष लोग बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं, आप इन्हें हटा लो। लेकिन ये दोनों की दोनों सरकारें इस बात पर राजी नहीं हुई, असम की सरकार और मणिपुर की सरकार। हालांकि ये दोनों की दोनों 2017 के अंदर यहां पे बीजेपी की सरकार थी। डिस्पाइट लोवेस्ट इंसर्जेंसी इन लास्ट 2 डिकेड्स। देखिए यहां पे बड़ी गजब की लाइन लिख रहा हूं मैं, डिस्पाइट लोवेस्ट इंसर्जेंसी इन लास्ट 2 डिकेड्स। देखिए डिकेड्स का मतलब दशक हो गए। लोवेस्ट इंसर्जेंसी का मतलब होता है सबसे कम विद्रोह, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। देखिए असम और मणिपुर में पिछले 20 सालों में, डिकेड का मतलब होता है दशक, और 2 डिकेड्स मतलब 2 दशक बोले तो 20 साल। असम और मणिपुर में पिछले 20 सालों में ये जो इंसर्जेंसी के जो इवेंट्स हैं, विद्रोह वाले, बगावत वाले या खून खराबे वाले विद्रोह, ठीक है, ये जो इवेंट्स हुए, घटनाएं, ये बहुत ही कम हुई हैं। बावजूद इनके असम और मणिपुर की सरकार ने अपने स्टेट से अपसफा नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है इस कानून के जरिए, और यहां की राज्य सरकारें कभी नहीं चाहती कि कानून हटे, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए हर साल पैकेज दिया जाता है राज्य सरकार को, और उस पैसे को लेने के चक्कर में राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्यों से अपसफा नहीं हटाती है और निर्दोष लोगों की जानें लेती हैं। ये जो पैसा गबन करने की प्रथा है और ये जो गंदी सोच है पैसा गबन करने की, ये आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए इन चीजों को। रिवोक द एक्ट मेघालय में कब हुआ, कहां हुआ, इस वोकैबुलरी को। चलिए प्यारे बच्चों एक बार मैं इसे, रिवोक द एक्ट 2015 में त्रिपुरा से हटा लिया गया। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 1972, ठीक है। फिर ये डिस्टर्ब एरिया वाला कंसेप्ट 1972 में आया। 1958 के अंदर पहली बार अपराइजिंग्स जो चल रही थी नागा हिल्स के अंदर, उनको कम करने के लिए अपसफा लगाया गया था, लेकिन आजकल इसका मिसयूज, गलत प्रयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और ये हटा लिया गया था मेघालय से 27 सालों के बाद 1 अप्रैल 2018 को। तो मेघालय और त्रिपुरा से हटा दिया गया है, लेकिन असम और मणिपुर की सरकार 2017 में नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था। और जबकि डिस्पाइट लोएस्ट इंसर्जेंसी इन लास्ट 2 डिकेड्स, जबकि पिछले 2 दशकों में ये जो इंसर्जेंसी के केस है ये बहुत ही कम हुए, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने इस कानून को नहीं हटाया। चलिए थोड़ा सा और आगे बता देता हूं। 30 दिसंबर को, ठीक है,
अब ये जो 2 दिसंबर सॉरी ये जो 4 दिसंबर को नागालैंड के अंदर इन्हें मोन डिस्ट्रिक्ट में मारा गया है प्यारे बच्चों, उसके बाद 30 दिसंबर को 6 महीने के लिए और अफसफा एक्सटेंड कर दिया गया है नागालैंड के अंदर, ठीक है, नागालैंड के अंदर, सॉरी मेघालय नहीं, नागालैंड, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या कहानी, इसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूं कि यहां की सरकारें इस अफसफा को हटने क्यों नहीं देना चाहती। ये भी द हिंदू की लाइन है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, एक सर्वोच्च अधिकारी रहे हैं सरकार के, उन्होंने कहा था द डिस्टर्ब एरिया टैग ऑल्सो फैसिलिटेट, ये जो डिस्टर्ब एरिया का टैग है ना, ये जो ठप्पा है, ये फैसिलिटेट, ये सुविधाजनक बनाता है मोर फंड्स, ये बहुत ज्यादा फंड्स को फैसिलिटेट करता है फ्रॉम द सेंटर, केंद्र सरकार की तरफ से, एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस, और यही सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण है फॉर द स्टेट्स, राज्यों के लिए, टू कंटिन्यू इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत बड़ा कारण है कि आज राज्य सरकारें अफसफा को कंटिन्यू किए हुए। क्यों? क्योंकि सरकार से करोड़ों रुपए फंड सालाना मिलता है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए वो इस अफसफा कानून को हटाना नहीं चाहती, क्योंकि पैसा आ रहा, उस पैसे का राज्य सरकार यूज कर रही है। अगर वो कानून हट जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। 1995 के अंदर नॉर्थ स्टेट्स को प्यारे बच्चों सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर दिया जाता है। स्टूडेंट सिंस 1995, ध्यान से सुनना, 1995 से लेकर के अब तक 2021 या 2022 तक मान लो, लगभग 26 साल हो चुके हैं। पिछले 26 सालों से एक सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जिसे SRE कहा जाता है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ये नॉर्थ स्टेट्स को मिलता है। 1995 से लेकर के अब तक मिल रहा है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, SECURITY, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये इन्हें आज भी मिलता है। इसके अंदर 2 स्टेट्स नहीं है, मिजोरम और सिक्किम। मिजोरम और सिक्किम को ये नहीं मिलता है, इस चीज का ध्यान देना, मिजोरम और सिक्किम, मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर के जो नॉर्थ स्टेट्स के जो अपने राज्य हैं, उनको सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर दिया जाता है। इन द पास्ट 7 ईयर्स, अगर पिछले 7 सालों की बातें करें, 2001 करोड़, 2001 करोड़ रुपया, देखिए प्यारे बच्चों कितना बड़ा अमाउंट है। पिछले 7 सालों के अंदर 2001 करोड़, मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं नॉर्थ स्टेट्स को पिछले 7 सालों के अंदर। और प्यारे बच्चों इनमें 90% जो पैसा होता है वो स्टेट्स गवर्नमेंट अपने पास ही रख लेती है एक तरीके से, ठीक है ना। ऑफिशियल स्टेटेड दैट, उस अधिकारी ने यह भी बताया दैट अ ब्लैंकेट विड्रॉवल ऑफ अफसफा मे नॉट बी फीजिबल या फिर पॉसिबल। देखिए क्या थी ये लाइन, काफी अच्छी लाइन है। ब्लैंकेट विड्रॉवल का मतलब होता है प्यारे बच्चों एकदम से कंबल उठा देना, एकदम से कंबल हटा देना। अगर आपने ये अफसफा का कंबल एकदम से हटा दिया ना, तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। हो सकता है इससे उग्रवाद बढ़ जाए या आतंकवाद बढ़ जाए। ये क्या लाइन है देखना, अ ब्लैंकेट विड्रॉवल ऑफ अफसफा, अ ब्लैंकेट विड्रॉल ऑफ अफसफा मे नॉट बी फीजिबल, मे नॉट बी फीजिबल, या फिर फीजिबल को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों पॉसिबल। क्या कहा जाता है? पॉसिबल। देखिए फीजिबल पॉसिबल काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, FEASIBLE काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपने ब्लैंकेट विड्रॉल कर दिया, ब्लैंकेट विड्रॉल होता है एकदम से कंबल उठा दिया अगर आपने अफसफा का इन राज्यों से, तो ये मे नॉट बी पॉसिबल, ये इतना संभव नहीं है, ठीक है, ये इतना पॉसिबल नहीं कि आप एकदम से अफसफा को हटा दो। इसके लिए आप धीरे धीरे करके किसी स्टेट के अंदर अगर 7 या 8 या 10 डिस्टर्ब एरिया है तो 1-2 एरिया से हटा दो, फिर अगले साल 1-2 एरिया से हटा दो, ठीक है। एक तरीके से सीरियल वाइज आपको हटाना पड़ेगा। आप एकदम से अफसफा को रिमूव नहीं कर सकते, ये ब्लैंकेट विड्रॉल नहीं कर सकते। ब्लैंकेट विड्रॉल का मतलब होता है एकदम से कंबल हटा लेना, मतलब एकदम से सारी सेनाओं को आप वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि क्या पता फिर से उग्रवाद वहां पर पैदा हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आपको इन्हें हटाना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों में थोड़ा सा इरोम शर्मिला का जिक्र कर लेता हूं। इरोम शर्मिला एक सोशल एक्टिविस्ट रही है, इसे आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। इरोम शर्मिला, प्यारे बच्चों आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। जैसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता था, वैसे ही आयरन लेडी ऑफ मणिपुर इरोम शर्मिला को कहा जाता है। स्टूडेंट 5 नवंबर 2000 को, सन 2000 में 5 नवंबर 2000 को इसने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर यह बैठी थी और 9 अगस्त 2016 तक ये भूख हड़ताल पर बैठी रही। लगभग 16 सालों तक इसने अनशन किया अफसफा को हटाने के लिए।
और प्यारे बच्चों फिर ये इसने इलेक्शन भी मणिपुर से लड़ा और मणिपुर की जनता का एहसान देखिए इनके ऊपर क्या रहा कि जिस महिला ने इस गंदे इस काले कानून को हटाने के लिए 16 सालों तक अनशन किया और मणिपुर की जनता ने सिर्फ उसे 90 वोट दिए। और फिर इरोम शर्मिला ने ट्वीट करके कहा थैंक्स फॉर 90 वोट्स, इन 90 वोट्स के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे बच्चों दिल को झकझोर देने वाली घटना थी इरोम शर्मिला के लिए कि मैंने जिस राज्य जिस स्टेट जिस मेरे खुद के स्टेट के लिए खुद के राज्य के लिए खुद के प्रदेश के लिए मैंने 16 साल तक अनशन किया अपसपा को हटाने के लिए और उस स्टेट और उस प्रदेश ने मुझे इलेक्शन के अंदर सिर्फ 90 वोट्स दिए और उसके लिए भी धन्यवाद दिया इरोम शर्मिला ने। तो प्यारे बच्चों ये थी पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने की कोशिश की है और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस आर्टिकल को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। काफी अच्छी बातें मैंने आपको बताई है और कुछ कुछ चुनिंदा शब्द मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की है। जैसे अगर मैं शब्दों पर नजर डालूं तो जैसे एक शब्द था एक आपका अनफिटेड पावर्स, ठीक है, बेलगाम एक तरीके से ताकतें उनको मिलती है। एक यहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया का था, ठीक है। एक आपका SRE मैंने बताया सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक मैंने आपको ब्लैंकेट विड्रॉल के बारे में बताया क्या होगा। एक अपसपा की फुल फॉर्म क्या है, कब से लागू था, किन स्टेट्स के अंदर हट गया, कितना खर्चा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है, हर साल कितने मासूम लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो ये इन स्टेट्स के अंदर लागू है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर राज्यों से कुछ सहमति बनाएगी और जल्दी से जल्दी ये कानून इन राज्यों से हट जाए और उग्रवाद भी ना फैले। ऐसा काम वहां पे हो जाए ताकि निर्दोष और मासूम लोग ना मारे जाएं। वो भी जिंदगी जीना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जीने का अधिकार है लेकिन किसी को मारने का, बेवजह मारने का अधिकार नहीं है, बिना किसी कसूर के और बिना किसी दोष के। ठीक है प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि ये कानून जल्द से जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के वापस ले ले और वहां से हटा दे ताकि वो अमन और चैन की जिंदगी उन राज्यों के लोग जी सकें। प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं क्विट कर रहा हूं। देखते रहिए इंग्लिश बाय संदीप सारन का यूट्यूब चैनल। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।